साकार निराकार के झगड़े में ना पड़ो। जो निराकार है वही साकार होता है। स्थिर प्रशांत महासमुद्र हो, तरंग के रूप में ऊपर उठकर दिखलाई पड़ता है। जैसे तरंग समुद्र की सीमा से बाहर चली गई मालूम पड़ती है और फिर लौटकर समुद्र में विलीन हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार निगुण निराकार व्यापक परमात्मा ही सगुण साकार रूप लेकर एक देश में आते हैं। हम तो यह कहेंगे कि भगवान के साकार रूप में प्रकट होने से ही निराकार परमात्मा सत्ता की प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। काष्ठ में अग्नि सर्वत्र है, यह तभी प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है जब किसी स्थल को रगड़ने से वहां अग्नि प्रकट हो जाता है। सिद्धांत यही है कि निर्गुण निराकार ही सगुण साकार होता है और सगुण साकार से ही निर्गुण निराकार की प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। अतः निराकार साकार के झगड़ों में न पड़कर कहीं भी अपने मन को जमाओ। निष्ठा जमाने से ही कल्याण होगा। निराकार और साकार के संबंध में झगड़ा मचाने से कोई लाभ नहीं। तुम चाहे निराकार पर सील लगाओ या साकार पर, उससे निराकार या साकार का कुछ बने बिगड़ेगा नहीं। अपने कल्याण के लिए कहीं भी निष्ठा जमाने का प्रयत्न करो। किसी सद्गुरु से अपने अधिकारानुसार उपयुक्त उपासना का प्रकार समझकर उपासना कर चलो और विधान पूर्वक आत्मा या परमात्मा में निष्ठा जमाने का अभ्यास करो। साकार में भी निष्ठा पुष्ट हो जाएगी तो भी जन्म मरण का बंधन कट जाएगा और लोक में भी सुख शांति से जीवन बीतेगा। जय श्री कृष्ण।